Greetings everyone. Today we will continue our chapter number 5, that is cell. Fundamental unit of life, that is cell. But we are discussing about the cell organelle, endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Golgi apparatus के बाद बेटा we are doing the next cell organelle, that is lysosomes. lysosomes. सबसे पहले इसका निक नेम या इसको हम एक और नाम देते हैं क्या, suicidal bag. suicidal bags. suicidal bags क्यों बोलते हैं या ये लाइसोसोम? सबसे पहले तो इसको लाइसोसोम्स क्या चीज है, आपको मैंने एक सेल बनाया है, सेल में आपको समझाया बेटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपकी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंटर में न्यूक्लियस, जो इसमें फ्लूइड फिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. फिर इसमें छोटे छोटे बैग्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, लाइसोसोम्स. क्या नाम देते हैं इसको हम, लाइसोसोम्स. अगर हम बात करते हैं लाइसोसोम्स को, अगर मैं कहूँ कि सेल के अंदर, जब भी हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर ये नहीं होता कि हमेशा कोई चीज़ बनेगी. मान लो कोई चीज़ आप नई घर में भी लाते हो, एक टाइम वो वेस्ट में जाती है, तो वो वेस्ट आप कहाँ डालते हो, डस्टबिन में डालते हो या आप उसको रिसाइकलिंग के लिए दे देते हो. तो इट्स अ टाइप ऑफ दैट सिस्टम ऑफ पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली विच आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल्स. लाइसोसोम को अगर मैं कहूँ तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल. इस सेल के अंदर जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करने का काम कौन करता है बेटा, लाइसोसोम्स करता है. लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर को कहूँ तो इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड, अगर इसको मैं स्ट्रक्चर वाइज कहूँ तो मेम्ब्रेन, यूकैरियोट का फंक्शन होता है ना मेम्ब्रेन जिसमें होती है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स. सैक का मतलब थैला, जैसे हम थैलिया कहते हैं ना, थैलियों का काम क्या है, कोई चीज उसके अंदर डालकर यूज करना. इसी तरह से मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद, और इनके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स. क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम्स मेड अप ऑफ स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो एंजाइम्स है ये किससे मिलकर बनते हैं गोल्जी, सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि राइजोसोम्स होता है, राइबोसोम्स क्या बनाता है, प्रोटीन, और प्रोटीन क्या है, एंजाइम. बताया था ना बेटा, प्रोटीन क्या बनाता है, एंजाइम्स बनाता है जो बॉडी फंक्शनिंग के काम में हेल्प करता है. अब सेल के अंदर मान लो कोई वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, कई बार सेल खराब हो जाती है या फॉरेन मटेरियल आ जाता है, उसको क्या करता है, वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम का काम करता है. कौन काम करता है बेटा, ये हमारा लाइसोसोम्स. और क्या करता है बेटा, लाइसोसोम्स क्या करता है, क्लीनिंग, मतलब डाइजेस्टिंग ऑफ फॉरेन मटेरियल और एज वेल एज बोर्न आउट सेल ऑर्गेनेली. जो सेल ऑर्गेनेल्स खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम ये करता है. डाइजेस्टिंग सेल क्लीन करता है बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल. फॉरेन क्या होता है बेटा, जो दूसरा उसके सेल का ना, फॉरेन मटेरियल as well as
बोर्न आउट सेल ऑर्गेनेली। कि जो सेल ऑर्गेनेलीज खराब हो जाते हैं उनको सेल को क्लीन कर देता है। और लाइसोसोम्स एक्चुअल में पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम देता है। अब एंजाइम का क्या रोल है? डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना। अब आप कोई भी खाना खाते हो, वो आपके च्यू करते हो, चबाते हो, बॉडी में जाता है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है? डाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें वो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ता है। यानी वो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म का काम करता है, सेल्यूलर काम करता है। तो सेल गेट्स डैमेज हो जाती है या बर्स्ट हो जाती है, तो क्या करता है ये वेस्ट को, डिस्पोजल को अपने अंदर डाल लेता है, सैक में डाल लेता है, थैले में डाल लेता है और उसको सेल से बाहर फेंक देता है। अब कई बार क्या होता है, सेल अपने आप को हार्म पहुंचाने लग जाती है। हमारी बॉडी में मान लो इन्फेक्शन हो जाता है, कट लगने के बाद सेल के अंदर या बॉडी में कोई भी पार्ट में मान लीजिए मवाद बन जाना या क्या कहते हो स्वेलिंग आ जाना, तो वो उसको खराब कर देता है। तो लाइसोसोम्स एक्चुअल में क्या करता है, वो इफ सेल डैमेज, अगर इफ सेल, एक क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बोल रही हूं मैं, सेल गेट्स डैमेज, तो लाइसोसोम्स में बर्स्ट। तो सेल डैमेज हो गई तो लाइसोसोम बर्स्ट हो गया एंड एंजाइम जो उसके अंदर फ्री होते हैं डाइजेस्ट देयर ओन सेल। सेल गेट डैमेज हो गई तो लाइसोसोम्स अपने आप में बर्स्ट हो जाएगा और उसके एंजाइम अपनी ही सेल को खाना शुरू कर देंगे। तो इसी वजह से therefore lysosomes are called suicidal। यही कारण है, मैंने अभी बताया ना लाइसोसोम्स को हम एक और क्या नाम देते हैं, सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी सेल को ख़त्म करना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं बेवजह ये अपनी सेल को ख़त्म करता है, ये अपनी सेल को कब ख़त्म करता है? जब डैमेज हो जाती है सेल, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स, या उस लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग। तो लाइसोसोम के बाद हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है, आई एम गोइंग टू डबल दिस। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस क्या होता है? जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आती है? वो हमें पावर हाउस से आती है। इसी तरह सेल में कोई भी काम करना हो, कोई चाहे प्रोटीन सिंथेसिस करना हो या कहो कि लिपिड फॉर्मेशन कर रहे हो, सेल डिवीजन करना हो, उसमें ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, यानी सेल को कहाँ से मिलती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। लाइफ इन साइटोप्लाज्म। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करो तो ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन कैसे है? एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, लाइक दिस। मैं इसको एनलार्ज करके दिखा रही हूँ। सेल के अंदर होता, सेल अपने आप में छोटी है बेटा, कहीं और छोटा होगा, लेकिन इसको मैं एनलार्ज करके आपको बना रही हूँ। तो आउटर जो
अंदर बाहर आने जाने देती है। आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। बेटा ये बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है लेकिन डायग्रामेटिकली नहीं है। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो और बहुत ज्यादा फोल्डेड है। फोल्डेड का मतलब बहुत ज्यादा उसका सरफेस एरिया ये। और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। किसकी है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी है बेटा ये? माइटोकॉन्ड्रिया। पोरस क्यों होती है? इनर मेम्ब्रेन इतनी फोल्डेड क्यों होती है? एक्शन में मैंने आपको बताया ना कि इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो वेरियस केमिकल एक्टिविटीज डन विद द हेल्प ऑफ दिस पावर हाउस। कि पावर हाउस से ही हमें एनर्जी, सेल को एनर्जी सप्लाई होती है जो वेरियस बॉडी फंक्शनिंग करती है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस है, यानी जो एनर्जी ये बना रहा है वो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देगा। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड क्यों है? क्योंकि ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइडर है। और लार्ज सरफेस एरिया का मतलब है यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो अब इसके फंक्शन की अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी की कमी को पूरा कौन करता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। और किस फॉर्म में एनर्जी, किस फॉर्म में होती है? एनर्जी किस फॉर्म में होती है बेटा? एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जैसे आप एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। करेंसी यानी जिसकी वजह से ये छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जीज के जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल में मूव करते हैं और ये हेल्प करते हैं फॉर द एनर्जी फुलफिलमेंट करते हैं। मेजर रोल इसका यही है टू डू वेरियस केमिकल एक्टिविटीज। केमिकल एक्टिविटीज करवाने के लिए जो सेल में एनर्जी की जरूरत होती है वो कौन देता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रेंज रोल। स्ट्रेंज क्यों बोलते हैं इसको? स्ट्रेंज ऑर्गेनेली। स्ट्रेंज ऑर्गेनेली क्यों है? क्यों? व्हाई? इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहे हैं। वैसे राइबोसोम्स अलग से पड़े होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो बनाने में प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। और डीएनए हमारा न्यूक्लियस में होता है। लेकिन न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी जगह है जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है फॉर टू मेक ओन प्रोटीन। ओन प्रोटीन मतलब खुद का ये प्रोटीन बना सकता है। इसीलिए इसको हम स्ट्रेंज ऑर्गेनेली भी कहते हैं। क्लियर है बेटा कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेंज ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज प्लास्टिड। आई एम कमिंग दिस वन। नेक्स्ट इज बेटा दो और रह गए, प्लास्टिड और वैक्यूल। प्लास्टिड और वैक्यूल। तो अब हमारा नेक्स्ट चल रहा है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड्स
वैक्यूल। वैक्यूल, ये दो ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में दिखाई